नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का त्रैमासिक पेपर अर्थशास्त्र का आज का है। तो देखिए भाइयों, हमारा तो देखेंगे सेट हमारे पास बी आ चुका है। तो कक्षा 12वीं हमारा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का। तो देखिए हमारा अर्थशास्त्र हमारा इसमें देख सकते हैं माध्यम हिंदी, हमारा समय हमारा देखिए 3 घंटे का, और इसमें क्वेश्चन हमारे 23। तो देखेंगे भाइयों 80 का पूर्णांक आएगा। तो समझेंगे भाइयों, देखो अब फाइनली तो जल्दी से जल्दी इसको याद कर लें अवश्य 100%। तो देखिए भाइयों जल्दी से जल्दी देखेंगे भाइयों हम क्वेश्चन। अब बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चनों पे। तो देखेंगे भाइयों अपन सीधे सीधे। तो देखिए भाइयों हमारा इसमें देखे रखे हैं, ये निर्देश देखे रखे हुए हैं, इनके आधार पर पुनः चलना भाइयों। देखेंगे सबसे पहले अब सीधे सीधे देखो कुछ जो हमारा इसमें देख सकते हैं भाइयों। अब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आंसरों पर चेक करते हैं। तो देखिए भाइयों हमारा ये क्वेश्चन देखे रखा हुआ है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखे रखा हुआ है, समझेंगे भाइयों। हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है हमारा इसमें प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला पॉइंट दे रहा है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा नंबर बोला हमारा राष्ट्रीय आय, फिर पूर्ण रोजगार, फिर अगला हमारा आर्थिक समग्र, फिर हमारा अगला द पॉइंट हमारा व्यक्तिगत इकाई। अब देखिए इसका भाई हमारा समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिया है हमारा। अब देखिए सेकंड पॉइंट बोला है उपयोगिता का संबंध होता है। तो हमारा देखिए इसमें पहला बोला हमारा यानी लाभदायकता से, हमारा अगला है हमारा नैतिक यानी नैतिकता से, हमारा अगला पॉइंट है हमारा मानव आवश्यकता की पूर्ति से, हमारा द पॉइंट इनमें से सभी। अब देखेंगे भाइयों इसमें हमारा थर्ड वाला पॉइंट। तो समझेंगे हमारा थर्ड वाला पॉइंट दे रहा है हमारा भाइयों, जब सीमांत उपयोगिता यानी ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता। तो हमारा देखिए अब पॉइंट हमारा अधिकतम होती है। नंबर 12 हमारा घटने लगती है। सब हमारा पॉइंट है घटती दर से बढ़ती है। तो द पॉइंट हमारा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमारा यानी कि फोर्थ वाला पॉइंट स्थापन वस्तुएं हैं। तो हमारा अगला पॉइंट यानी ये अब पॉइंट हमारा चाय का यानी कॉफ़ी, फिर हमारा ब पॉइंट चाय चीनी, फिर नंबर सर पॉइंट कलम स्याही, फिर द पॉइंट उपयुक्त में से सभी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए भाइयों इनको अवश्य 100% लगा लीजिए। तो देखेंगे हमारा इसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों। इसका हमारा अगला पॉइंट 5 वाला पॉइंट देखिए हमारा इसमें ये देखे रखा हुआ है। तो देख सकते हैं यानी 5 वाला पॉइंट परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो हमारा अ पॉइंट हमारा अल्पकाल से, फिर हमारा ब पॉइंट दीर्घकाल से, सब पॉइंट हमारा दोनों से, अ तथा ब हमारा द पॉइंट इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमारा इसका अगला पॉइंट है भाइयों 6 वाला अल्पकालीन उत्पादन फसल की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो हमारा अ पॉइंट है हमारा मांग का नियम, फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा मांग की लोच, फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा पैमाने के प्रतिफल, फिर हमारा द पॉइंट परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड की तरफ। तो देखिए भाइयों इनको आपको आंसर आपको प्रोवाइड लास्ट में कराए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखेंगे हमारा सबसे पहले अगला पॉइंट और इनको 100% कर लीजिए आप भाइयों। अब देखें हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो हमारा अगला यानी फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा डॉट डॉट अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो देखिए भाई सेकंड पॉइंट हमारा उत्पादन की प्रति इकाई लागत को डॉट डॉट कहते हैं। तो हमारा इसका आपको आंसर हमारा प्रोवाइड बाद में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा फिलहाल में पेपर देख लीजिए और इसको 100% लगा लीजिए, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है भाइयों। तो हमारा देखेंगे भाइयों अगला पॉइंट हमारा इसमें तो उत्पादन बंद कर लेने पर परिवर्तनशील लागत डॉट डॉट हो जाती है। तो आपको देखिए हमारा 4 वाला पॉइंट हमारा पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या डॉट डॉट होती है। तो आप देखेंगे भाइयों अब इसका हमारा 5 वाला पॉइंट देखेंगे भाइयों। तो 5 वाला पॉइंट हमारा ये देख रखा हुआ है। तो देखिए 5 वाला पॉइंट हमारा कम कीमत पर पूर्ण स्टॉक से डॉट डॉट होती है। तो हमारा इसमें देखिए हमारा अगला पॉइंट हमारा 6 वाला कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को डॉट डॉट कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा 7 वाला मजदूरी तथा श्रम की यानी पूर्ति के बीच डॉट डॉट संबंध होता है।
तो हमारा देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियाँ मिलाना है भाइयों, देखेंगे अपन। तो देखिए अपन ने सही जोड़ियाँ बना ली हैं। तो हमारा दे रहा है पहला पॉइंट साम्य कीमत, फिर हमारा सेकंड पॉइंट औसत संप्रति, फिर हमारा अगला पॉइंट कुल संप्रति, फिर हमारा अगला पॉइंट हमारा द्वय अधिकार, फिर हमारा अगला 5 वाला पॉइंट समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब अगला पॉइंट हमारा मैक्रो, फिर इधर में देखेंगे भाइयों पहला पॉइंट हमारा यानी कि 2 विक्रेता, फिर बी पॉइंट हमारा आय तथा रोजगार का सिद्धांत, अगला सी पॉइंट व्यापक, फिर डी पॉइंट हमारा सूक्ष्म, फिर डी पॉइंट मांग और पूर्ति, फिर हमारा एफ पॉइंट हमारा पी इंटू क्यू कीमत एक्स मात्रा, फिर हमारा इसका जी पॉइंट हमारा कुल संप्राप्ति बटे में हमारा मात्रा। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट देख रहा है हमारा जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। पूर्ण रूप लिखना है भाइयों। अब देखेंगे हमारा इसका सेकंड पॉइंट। तो देखिए भाइयों सेकंड पॉइंट बोला है जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। फिर इसका 4 यानी थर्ड वाला पॉइंट है एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। अब इसका यानी कि हमारा 4 वाला पॉइंट आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। फिर हमारा इसका अगला पॉइंट हमारा सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। अगला हमारा 6 वाला पॉइंट सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हमारा देखिए अगला पॉइंट हमारा इसका। तो देखेंगे अगला पॉइंट 7 वाला हमारा बोला है किस के अनुसार अर्थव्यवस्था यानी किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हमारा 6 नंबर के। तो देखिए सत्य सत्य लिखना है अपन ने, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे भाइयों हमारा सत्य सत्य हमारा पहला पॉइंट विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। अगला पॉइंट हमारा सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। फिर हमारा अगला पॉइंट तो देखिए भाइयों हमारा भारत का वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है। हमारा अगला पॉइंट देखिए भाइयों इसका 4 वाला भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मंदी सम्मिलित होती है। तो आपको भाई इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा इसका 5 वाला पॉइंट। तो देखिए भाइयों 5 वाला पॉइंट हमारा 5 वाला पॉइंट ये देखे रखा हुआ है। तो देखिए 5 वाला पॉइंट हमारा भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता रहता है। अब 6 वाला पॉइंट हमारा व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मंदी शामिल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। अब अथवा दे रहा है हमारा इसका बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखेंगे भाइयों तो हमारा ये दोनों का दिया है हमारा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों का, ठीक है भाइयों। अब देखें हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हमारा उपयोगिता का क्या यानी उपयोगिता का अर्थ लिखिए। अथवा दे रहा हमारा उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन इसका 5 यानी 8वें नंबर का पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। अब इसका अथवा दे रहा हमारा अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। तो देखिए हमारा भाइयों अगला क्वेश्चन हमारा तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा हमारा बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है। अब इसका अथवा दे रहा है हमारा सामान्य मूल्य क्या है। सामान्य मूल्य क्या है। तो देखो भाइयों इसमें हमारे 2-2 अंक के क्वेश्चन हमारे अब समझेंगे। हमारा देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा 10वें नंबर का। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। अब अथवा देखे रखा है अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका अथवा दे रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखेंगे भाइयों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये देख रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। अब अथवा देखे रखा है हमारा इसका देखिए भाइयों टिकाऊ उपयोगिता वस्तुएं किसे कहते हैं। टिकाऊ उपयोगिता वस्तुएं किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर का है मुद्रा का अर्थ लिखिए। मुद्रा का अर्थ लिखना भाइयों इसमें फिर बोला हमारा अथवा इसका बैंक किसे कहते हैं यानी कि बैंक किसे कहते हैं। व्हाट इज बैंक यानी व्हाट इज बैंक हमारा इसमें बताना है। तो देखिए हमारा अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सरकारी बजट किसे कहते हैं। तो हमारा ये
अगला हमारा देखिए इसका अथवा हमारा सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो हमारा कोई भी एक करना है आपको, उद्देश्य चाहे हमारा बजट आपकी इच्छा हो जिसको। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 14 की यानी 15 की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाइयों 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा फिर बोला है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, अथवा देखे रखा है भाइयों भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं, यानी कि अपन ने 3 विशेषताएं लिखनी है हमारे। तो हमारा देखिए अगला है हमारा इसका अथवा हमारा केंद्रीयकृत योजना यानी बद्ध अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं, इसमें भी हमारी 3 विशेषताएं लिखनी है आपको भाइयों। इसको कर लीजिए, किसी भी हालियत में छोड़ना नहीं है 100%। ठीक है, तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हमारा 17 की तरफ। तो देखेंगे भाइयों 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हमारा पूर्ण यानी पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 यानी तत्व लिखिए। तो 3 तत्व अथवा दे रहा हमारा इसका देखिए भाइयों पूर्ति का नियम लिखिए। पूर्ति का नियम लिखिए हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 18 यानी वित्त व्यक्तित्व के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए हमारा। अब देखो इसका अथवा दे रहा हमारा प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो हमारा देखिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे 19। तो 19 में देखेंगे भाइयों 19 में दे रहा हमारा, तो 19 में दे रहा हमारा देखिए भाइयों सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। अब इसमें अपने सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखने बस ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखें हमारा इसमें अगला दे रहा हमारा घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। अब घाटे के बजट का अर्थ यानी प्रकार बताने और कुछ नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में समझेंगे भाइयों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला है पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का यानी संचित वर्णन कीजिए। 4 अंक का दे रहा है 4 अंक। अब इसका अथवा देख रखा है देखिए भाइयों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के यानी तत्व बोल रहा है हमारे तत्व लिखने अपने देखिए भाइयों। अब इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 21 लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है, कारण बताइए। तो हमारा देखो 4 नंबर का दे रहा है इसमें अथवा दे रहा है भाइयों इसका देखिए निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है, इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। तो अनुसूची देखिए हमारा इसका अनुसूची यानी कि हमारा बोला है जिस श्रम की संख्या ये हमारे कुल उत्पादन इनमें देखना भाइयों। अब देखें इसके साथ साथ में अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हमारा 22। तो देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है निम्नलिखित आंकड़े के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। राष्ट्रीय इसकी गणना करनी है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो मंदे हमारा व्यय यानी रुपए करोड़ों में। तो हमारा दे रहा है नंबर 1 वेतन एवं मजदूरी। तो हमारे इसमें 30,000। फिर हमारा ब्याज यानी ब्याज हमारा 5,000। फिर हमारा किराया हमारा 3,000। तो देखिए फिर हमारा मूल्य ह्रास 2,000। फिर हमारा इसमें लाभ हमारा 40,000। तो देख सकते हैं भाइयों अब देखेंगे हमारा आगे के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसका देखिए अथवा दे रहा है हमारा इसका अथवा है हमारा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर जीपी यानी जीडीपी तथा एनडीपी ज्ञात कीजिए। हमारा दे रहा है मंदे यानी फिर रुपए करोड़ों में। फिर हमारा देखिए इसमें देख सकते हैं ये सब कुछ देख रखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे कौन से अगले की तरफ क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 23। तो देखेंगे भाइयों समझेंगे इसको हमारा क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। तो हमारा इसमें बिल्कुल हमारा देखिए समझेंगे हमारा इसके साथ साथ में अब हमारे इसमें बोला है भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना भाइयों आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में अपन ने बताना है इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो आपको 100% इसको ज़रूर याद कर लें एक बार ज़रूर। तो अगर थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।